आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नारमदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। खंडवा में अतिथि शिक्षक संघ द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। अतिथि शिक्षक संघ के सदस्य संजय चौहान ने बताया कि अतिथि शिक्षक पिछले 13 वर्षों से अल्प वेतन पर शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं। वेतन के नाम पर मात्र 5,000, 7,000 और 9,000 दिया जाता है। उसमें से भी छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता है। प्रतिवर्ष आवेदन भी कराए जाते हैं, बावजूद अतिथि शिक्षक का पद स्थायी नहीं हुआ है। पिछले 13 वर्षों में अतिथि शिक्षकों द्वारा सैकड़ों ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जल सत्याग्रह आंदोलन और पैदल तिरंगा यात्रा निकालकर नियमितीकरण की मांग की गई, परंतु सरकार द्वारा आज तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन 13 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कई मंचों से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की और साथ ही कई बार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर समिति भी बनाई गई, परंतु आज तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी के साथ अंशकालीन कर्मियों को एक मुश्त 4,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जबकि अतिथि शिक्षक वर्ग 3 वालों को मात्र 2,500 रुपए मानदेय दिया जाता है। बताया गया है कि अतिथि शिक्षक विगत 1 दशक से गुणात्मक शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। कई अतिथि शिक्षक रोजगार पाने की निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। मानवीय आधार पर शासकीय शिक्षक भर्ती में स्थान आरक्षित कर वरीयता मांग भी की गई है। बताया गया है कि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में अनुभव को खत्म कर प्रतिशत को मान्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को बंद कर गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षक को शिक्षक बनाया जाए। किस बाबत हुआ है? सर, हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, खंडवा जिले के समस्त अतिथि शिक्षक। हम लोग विगत 14 वर्षों से स्कूली शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परंतु समय समय पर विभिन्न प्रकार की सरकारों द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि हमारी सेवाओं को देखते हुए हमें नियमित किया जाएगा, परंतु आज दिनांत तक हम लोगों को हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा हमें नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो इसी संदर्भ में कोरोना काल को देखते हुए भी हम लोग आज कम संख्या में ही आए हैं। आज ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को दिया है कि हमारी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को देखते हुए 12 महीने का सेवा काल करते हुए हमारे पद को 62 वर्ष की आयु तक सुरक्षित किया जाए, जिससे कि हम लोगों के सामने होता क्या है कि हम लोग 8 महीने काम करते हैं और 4 महीने बेरोजगार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्राथमिक और माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं, जब से कोरोना का काल आया है तब से आज तक उनकी ना स्कूलें खुली है ना उनको पोस्टिंग मिली है, तो उन्हें भी सेवा में लिया जाए, क्योंकि यदि स्कूल नहीं खुल रही है तो उनसे और दूसरे कार्य भी लिए जा सकते हैं जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। वो इसी आजीविका पर जीवित थे और आज उनकी स्थिति बड़ी बेकार है। मध्य प्रदेश में 80 से ऊपर अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के कारण, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय आता है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी सेवाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, 70,000 अतिथि शिक्षक हमारे मध्य प्रदेश में हैं, सभी की सेवा काल 12 महीने का करते हुए 62 वर्ष की आयु तक उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए उन्हें न निकाला जाए और साथ में ही वेतन वृद्धि की जाए। बहुत अल्प मानदेय में काम करते हैं हम लोग, 90 रुपये प्रति पीरियड मिलता है हम लोगों को, एक दिन का 360 रुपये बनता है। और सहयोग की बात तो ये है कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उस दिन का भी हमें वेतन नहीं मिलता है। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसका भी हमें वेतन नहीं मिलता है, रविवार का नहीं मिलता है, जो छुट्टी शासकीय रहती है उसका नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से निवेदन है, आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, 62 वर्ष की सेवा, 62 वर्ष तक हमारी सेवा काल को बढ़ाया जाए और 12 महीने का वेतन हम लोगों को प्रदान किया जाए।